in fact have the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, now joining us on the broadcast. Sir, thank you so much for taking out the time and joining us here. Today we are seeing bulldozer action. There is a lot of drama that's playing out in Prayagraj as well. How do you see this bulldozer action against aids and properties of Atiq Ahmed? देखिए, जो भी ये कार्रवाई है विधि सम्मत तरीके से है। माफिया तंत्र हतोत्साहित हो, जनता में उत्साह आए, ये सरकार की प्राथमिकता होती है। और जिस तरीके से कुछ लोगों ने अपराध को कार्य रूप दिया है, उनको दंड मिलना जरूरी है। इसलिए जो पुलिस की कार्रवाई है, जो जनता के प्रति जवाबदेही है सरकार की, उसका पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी दिनेश जी, एक तरह का एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट भी शुरू हो गया है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी का पहला रिएक्शन आ रहा है, वो हमें बता रहे हैं कि जब बीजेपी के पास कुछ कॉन्क्रीट बात करने के लिए नहीं होते है तो हम बुलडोजर एक्शन देखते हैं। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं इस केस में। आप उस तरह का क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं? उनको ये बताना चाहिए कि एक्शन तो हमारा 6 साल से चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, और उसी से कानून व्यवस्था आज सुधरी है और निवेश बढ़ा है। निवेश बढ़ने का संकेत जो होता है वो इस बात का परिचायक होता है कि जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और उद्योगपति उस राज्य में अपनी उद्योग लगाना चाहते हैं। उनको तब दर्द नहीं हुआ। अब एक माफिया पे जिसका संबंध कभी समाजवादी पार्टी से रहा है, उसके खिलाफ अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो मैं समझता हूँ कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी माफिया के प्रति। और किसी भी राजनीतिक दल को इन माफिया तंत्रों से सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है। जी दिनेश जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहती हूँ। अभी क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन अभी भी चल रहा है, हम काफी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ तरीके की तस्वीरें और पोस्टर्स भी सामने आए हैं। अभी जो एक पोस्टर सामने आया है उसमें MIM के असदुद्दीन ओवैसी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस माफिया राज के पीछे क्या है? क्या आपको लगता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अतीक अहमद जैसे लोगों को पनाह दी है? देखिए, कुछ लोग जाति और धर्म का या राजनीतिक दल का जो प्रयोग करते हैं वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करते हैं। उनका न तो किसी धर्म से के प्रति उनकी आस्था होती है और न ही किसी जाति के प्रति उनका कर्तव्य भावना होती है। उनका केवल सेल्फ अपना कार्य सिद्ध करना होता है कि किस प्रकार से वो प्रभाव जमा के लोगों को डरा सके और अपनी संपत्ति को बढ़ा सके। यही काम कुछ उत्तर प्रदेश के तथा कथित माफियाओं ने, जिनको कभी कभी समाचार पत्र के लोग मिनी मुख्यमंत्री या इस प्रकार के नामों से संबोधित करते थे, और ये थानों में घुसकर अपराध करते थे। SP और डिप्टी SP तक की हत्या थाने के अंदर घुस के प्रतापगढ़ में कर देते थे। लेकिन आज ये कांस्टेबल का डंडा देख के भागते हैं। जब ये थाने से निकलते हैं या जेल से निकलते हैं तो इनके पोस्टर लगा होता है छाती पे कि योगी बाबा माफ करो। मैं ये कह सकता हूँ कि अपराध किसी भी तरीके से कम हो, ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार उस जवाबदेही को बखूबी उसका निर्वहन कर रही है। इसमें कष्ट माफियाओं को है लेकिन राहत जनता को है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए, न कि माफिया के साथ। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वी अप्रिशिएट यू टेकिंग आउट द टाइम एंड जॉइनिंग अस हियर। Our colleague Pranchu continues to be with us. Pranchu, I apologize for interrupting, but the larger point that's being made by various representatives of the UP state government is that even though we're doing a lot to clean up as far as the Mafia Raj is concerned, but because of the shelter that various political parties gave Mafia Raj and people like Atiq Ahmed in the past, that is why these cases continue. Is that the narrative that the BJP wants to push forward? Yes, that's right. In fact, and law and order is a battle of perception. Yogi Adityanath should be credited for the fact that, to an extent he has been successful in creating a perception, a positive perception as far as law and order situation in the state is concerned. It's a different story that, several sensational cases of crime have also taken place during Yogi Adityanath's regime. One can never forget how Vikas Dubey, a gangster, had killed 9 policemen and later on Vikas Dubey was encountered. But the fact is that unlike the previous government, Yogi Adityanath has
has been more stringent, more tough when it comes to, action against the big mafia or the criminals or the cases of attack on cops or cases of, amazing illegal wealth. So in that sense, Yogi Adityanath has often been credited and acknowledged for that fact of his stern action. But if you talk about the claims that, the entire big mafia has been totally silenced out or wiped out, that may not be factually correct, and that is what is the weak point where Samajwadi Party wants to, attack the Yogi government, question the entire bulldozer policy, the entire action policy of Yogi Adityanath. And Yogi Adityanath is now trying to assert the point, especially through this bulldozer action, through the encounter which took place in Prayagraj, that government is tough. What all still remains of the big mafia in Uttar Pradesh, government is committed to wipe it out. And I think this bulldozer action against one of the associates of Atiq Ahmed, it may not be directly linked to the Umesh Pal murder case, but it clearly is intended to send out a larger message that government's resolve is firm. Government wants to wipe out the mafia from Uttar Pradesh, and therefore it is not hesitant of taking, concrete action against them, even to a point that, some people can call it as extrajudicious or, out of the court or provocative action. But government is keen to send out that message, and that's the reason why we are seeing that bulldozer action in Prayagraj, and we can hear the reverberations of that incident which is happening in Prayagraj right here in the UP Assembly, which is presently in session. Okay, Pranchu, we'll just request you to stay on with us. Let's dip back to some ground reports. जो लाइसेंसी गन थे वो प्रशासन को उसे सरेंडर करना था, लेकिन यहाँ पर गन मिले हैं। गन के अलावा जो है कारतूस मिले हुए हैं, कारतूस के अलावा कुछ फोटोग्राफ्स मिले हुए हैं, क्योंकि ये देखिए ये घर जो है जफर अहमद के नाम पर था, लेकिन इसमें रहती थी शाइस्ता परवीन। पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात को कोर्ट में एस्टैब्लिश करना होगा कि ये घर भले ही किसी के नाम पे हो, लेकिन इस घर में रहती थी अतीक अहमद का पूरा परिवार, रहते थे पूरे अतीक अहमद का पूरा परिवार। और उसी तरीके से फोटोग्राफ्स बरामद किए गए हैं, अतीक अहमद के फैमिली के फोटोग्राफ्स बरामद किए गए, जिसमें अतीक अहमद साफ तरीके से दिख पा रहे हैं, उनके बच्चे साफ तरीके से दिख पा रहे हैं। AIMIM पार्टी से पहले जुड़े हुए थे अतीक अहमद, उस पार्टी के पोस्टर्स देखे जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मीडिया को कहा जा रहा है पीछे हटने के लिए, क्योंकि अब लग रहा है कि अंदर में जो छानबीन थी, अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होना था वो उसका हो चुका है, अंदर से सामान बरामद किए जा चुके हैं। तो लिहाजा एक बार फिर जेसीबी मशीन चलेगी, और जेसीबी मशीन ने हमने देखा कि किस तरीके से एक शॉट में जेसीबी मशीन ने गेट को उखाड़ फेंका, तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन फिर से यहाँ पर चालू की जा रही है, यानी जेसीबी मशीन के जरिए अब इस पूरे मकान को धारिसाई की जाएगी। जेसीबी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, देखिए जेसीबी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, और जेसीबी मशीन का जो हाथ कहा जाता है वो हिलना शुरू हुआ है। तो जाहिर तौर पे अब दूसरा शॉट हम जेसीबी मशीन का यहाँ पर देखेंगे, दूसरा शॉट जेसीबी मशीन का यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद एक जो अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी थी उस पर पहले जेसीबी चलाई गई, और उसके बाद अब जफर अहमद नाम के नाम से ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है अतीक अहमद का परिवार किया करता था। जब अतीक अहमद का जो पैतृक निवास था, उस पैतृक निवास को जब प्रशासन ने धाराशाही किया, तो उसके बाद जो अतीक अहमद का परिवार था, शाइस्ता परवीन और उनके दोनों नाबालिग बच्चे जो कि अभी 9वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से जेसीबी मशीन, यहाँ पर जेसीबी मशीन का हाथ उठा देखिए ये एक्सक्लूसिव शॉट हम देखिए, और देखिए दरवाजे के बगल में जो दीवार थी, उस दीवार पर हमारा जेसीबी मशीन है। तो जेसीबी मशीन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा है। जेसीबी मशीन चली, ये जो सीढ़ी बनी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, उस पर जेसीबी मशीन लगातार उसे तोड़ रही है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जेसीबी मशीन एक बार फिर यहाँ पर चलना शुरू हुई है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ किया है कि उससे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर जमीनदोज होता हुआ जफर अहमद का ये इमारत, जफर अहमद के नाम पर ये इमारत थी, देखिए। और ये देखिए ये सीढ़ियों को तोड़ा जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक और जेसीबी लाई गई है जो गली में बाहर है, वो जेसीबी मशीन अंदर एंटर नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब ये गली जो है वो काफी पतली है, काफी